दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की एक ऐसी डार्क एपिसोड थी जिसमें नोबिता ने गुस्से में आकर जियान को कत्ल कर दिया था। और क्या आपको पता है कि स्पंज बॉब कार्टून्स में खुदकुशी दिखाई गई है। प्लस टॉम एंड जेरी की एक ऐसी डार्क एपिसोड है जिसमें जानवरों के मासूम बच्चों का कत्ल दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस कार्टून्स के डार्क सीक्रेट्स बताऊंगी। स्पंज बॉब। दोस्तों, ये कार्टून्स ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी फेवरेट माने जाते हैं। वैसे तो स्पंज बॉब की सारी एपिसोड्स काफी एंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन 2012 में इन कार्टून्स की एक ऐसी एपिसोड रिलीज हुई थी जिसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े लोगों का भी जहन खराब हो जाए। स्पंज बॉब की इस एपिसोड का नाम आर यू हैप्पी नाउ था और इसे 31 मार्च 2012 को रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में स्पंज बॉब का दोस्त स्क्विडवर्ड बहुत सैड होता है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे अनहैप्पी इंसान है और उसके पास कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। स्पंज बॉब उसे खुश करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। स्क्विडवर्ड इतना गहरे डिप्रेशन में चला जाता है कि कई दिनों तक अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि स्क्विडवर्ड अपने ऊपर इतना टेंशन और स्ट्रेस ले लेता है कि वो खुदकुशी करने तक पहुंच जाता है। वो एक रस्सी को पंखे से बांधकर पहले एक स्नेल को लटकाता है, फिर खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि टेंशन से जान छुड़ा सके। अगर देखा जाए तो ये चीज़ बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि कभी कभार बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर इनसे भी ऐसे एक्शंस की उम्मीद की जा सकती है। स्पंज बॉब की ये एपिसोड रियली टेरिफाइंग थी। डोरेमोन। दोस्तों, डोरेमोन एक ऐसी कार्टून है जो हमेशा से ही क्रिटिसिज्म का शिकार रही है। इसकी वजह यह है कि इन कार्टून्स में ज़्यादातर नेगेटिविटी दिखाई जाती है जो बच्चों पर बुरा असर डालती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1973 में डोरेमोन की कुछ एपिसोड्स रिलीज की गई थी जो बच्चों के लिए इतनी मिसलीडिंग थी कि इन्हें फौरन बैन कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, इन एपिसोड्स में नोबिता को एक चालाक और इंतहाई गुस्से वाला बच्चा दिखाया गया। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक दिन वो जियान को गुस्से में आकर कत्ल कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डोरेमोन जो एक एलियन रोबोट होता है, उसके पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, लेकिन सीरीज में डोरेमोन इतना बेवकूफ़ दिखाया गया है कि उसे उन गैजेट्स का सही इस्तेमाल ही नहीं आता और वो सबका नुकसान कर देता है। मोरोवर, कुछ एपिसोड्स में डोरेमोन और नोबिता इतनी डरावनी आवाज़ें निकालते हैं कि उन्हें सुनकर बच्चे डर जाते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही नेगेटिव और मिसलीडिंग थी, इसीलिए ये सीरीज़ बंद कर दी गई थी। बाद में काफ़ी चेंजेस के बाद दोबारा से इनका टेलीकास्ट शुरू किया गया। टॉम एंड जेरी। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने टॉम एंड जेरी कार्टून्स ना देखे हों। वैसे तो इन कार्टून्स को बच्चों के फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि टॉम एंड जेरी की कुछ एपिसोड्स ऐसी भी हैं जिसमें ह्यूमन सोसाइटी की डार्क रियलिटीज़ दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1949 में टॉम एंड जेरी की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम था हेवनली पुस। इस एपिसोड में यूजुअल फाइट के दौरान टॉम के ऊपर एक पियानो गिरता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टॉम की सोल एक एस्केलेटर के जरिए हेवन पहुंचती है जहां एक गोल्डन ट्रेन उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन अचानक वहां एक बोरी में बंद 3 नन्हे बिल्ले आ जाते हैं। जब ये बिल्ले बोरी से बाहर निकलते हैं तो उनसे पानी टपक रहा होता है। पहले तो ये एक नॉर्मल सीन लगता है, लेकिन असल में इस एपिसोड में दिखाया गया है कि उन बच्चों को किसने बोरी में डालकर पानी में फेंक दिया था जिससे उनकी मौत हो गई और अब वो हेवन पहुंच गए। अफसोसनाक बात यह है कि ये एपिसोड एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही एनिमल अब्यूज होते हैं। फिनियस एंड फर्ब। दोस्तों, 2007 में रिलीज होने वाले ये कार्टून्स भी किसी कंफ्यूजन से कम नहीं है। इनमें इतनी नेगेटिविटी और मिसलीडिंग कंटेंट होती है कि इन्हें देखकर बच्चे कभी भी आपस में प्यार से नहीं रह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कैंडिस जो मेन कैरेक्टर होती है, अपने भाइयों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कैंडिस हमेशा पेरेंट्स से छोटे भाइयों की शिकायत करती रहती है ताकि उन्हें डांटा जाए। सेकंड, 2009 में एक एपिसोड आई थी जिसका नाम था फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड। इस एपिसोड में कैंडिस अपने पेरेंट्स को भाइयों के इतना खिलाफ कर देती है कि वो गुस्से में आकर उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं ताकि वो इंसान बन सके। लेकिन बोर्डिंग स्कूल का टीचर उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। वो